Welcome to the Haunted Echo. You'll never leave. रात लगभग 10:30 बजे का समय था। गांव के सिरों पर फैला सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की हल्की सरसराहट भी किसी अनजानी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। इसी सन्नाटे के बीच अमित नाम का युवक पुराने कुएं के पास खड़ा था। उस कुएं के पास जहां से कुछ देर पहले साफ साफ एक बच्चे के रोने की आवाज आई थी। आवाज इतनी असली, इतनी बेचैन कर देने वाली थी कि अमित का दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह कुएं के मुहाने पर टॉर्च की रोशनी डाल रहा था, मगर नीचे सिर्फ काली खामोशी थी। किसी बच्चे का नामो निशान नहीं। करीब को लगा कि शायद थकान या हवा ने उसे भ्रमित कर दिया हो, मगर तभी वही रोने की आवाज फिर गूंज उठी, इस बार और गहरी और पास से, जैसे कुएं के भीतर कोई तड़प रहा हो। अमित धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसके पैरों में झंझनाहट सी दौड़ गई। वह गांव में नया नया आया था और उसने सिर्फ कहानियों में सुना था कि यह कुआं पिछले कई सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं यहां वर्षों पहले एक बच्चा गिरा था जिसका शरीर कभी नहीं मिला। गांव वाले अब इस कुएं के पास आते ही नहीं, लेकिन अमित को इस बात का इल्म नहीं था। करीब अमित के दिमाग में उस आवाज की सच्चाई किसी कील की तरह चुभ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई बच्चा रात के इस समय यहां कैसे हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाकर टॉर्च को दोबारा सीधा नीचे किया। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार रोने के साथ एक हल्की सी हंसी भी मिली हुई थी। यह आवाज अब बच्चे जैसी कम और किसी गहरी थकी हुई सांस जैसी ज्यादा लग रही थी। अमित की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसने मुड़कर जाने की सोची, तभी उसके ठीक पीछे किसी के छोटे कदमों की हल्की छप छप जैसी आवाज आई, जैसे कोई गीले पैरों से मिट्टी पर खड़ा हो। वह पलटकर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हवा अचानक ठंडी होने लगी, मानो कुएं की गहराई से कोई सांस लेकर बाहर फूंक रहा हो। करीब अंत की ओर बढ़ता तनाव। अमित कांपते हुए पीछे हट रहा था, लेकिन कदमों की आवाज उसके जितना पीछे जाता उतना ही पास आती जा रही थी। टॉर्च का फोकस अचानक अपने आप नीचे झुक गया और कुएं के भीतर चमकती 2 आंखें नजर आईं। वे आंखें स्थिर थीं, बिना पलक झपकाए सिर्फ ऊपर घूर रही थीं, सीधे अमित की तरफ। अगले ही पल कुएं से वही रोने की आवाज नहीं, बल्कि एक बेनाम, लंबा, खींचा हुआ कराहना उठा, जैसे कोई सालों से अंधेरे में फंसा हो और बाहर आने को तड़प रहा हो। अमित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और दौड़ पड़ने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। करीब ट्विस्टनक सब शांत हो गया। न कदमों की आवाज, न रोना, न कराहना, सिर्फ सन्नाटा। कुएं के पास कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके आखिरी बार टॉर्च नीचे डाली।